नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल। धीरज, खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। प्रयागराज से आ रही है महाकुंभ मेले को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां 8.80 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है, आस्था की डुबकी लगाई है महाकुंभ में आज। इसके बाद हम आपको बता दें कि उद्योगपति गौतम अडानी भी आएंगे, तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 8 करोड़ से ज्यादा लोग ने अभी तक महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा ली है। महाकुंभ के इस पावन अवसर पर आज उद्योगपति गौतम अडानी भी वहां पहुंचने वाले हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। सोमवार को 8वें दिन 6 बजे तक 8.80 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई थी। 20 जनवरी तक कुल मिलाकर लगभग 8.80 करोड़ तीर्थयात्री संगम त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक समागमों में से एक है। कई लोग वहां पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और करोड़ों की संख्या में इन्होंने अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुकी है। इसके साथ ही महाकुंभ में आज उद्योगपति गौतम अडानी की भी आने की बात कही जा रही है। हमारे संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आलोक, लगातार प्रयागराज में भक्तों के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और ज्यों-ज्यों दिन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उनकी संख्या भी बढ़ रही है। अभी तक का क्या कुल स्टेटस है, भक्तों में कैसा जोश है? और खबर यह भी आ रही है कि आज गौतम अडानी भी पहुंचने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल धर्म और आस्था का जो देश और दुनिया का सबसे बड़ा मेला है महाकुंभ 2025, उसकी भव्यता और दिव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहला ही जो पौष पूर्णिमा का स्नान हुआ था उसमें लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, और उसके बाद जो मकर संक्रांति का स्नान हुआ था उसमें 3.5 करोड़ लोग। और लगातार ये माना जाए कि जो स्नान के दिन नहीं भी है, सामान्य दिनों में भी 50 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं। तो अब यह आंकड़ा लगभग 8 करोड़ के पार हो रहा है और अभी मौनी अमावस्या का स्नान बाकी है। तो पूरी दुनिया अलौकिक और अद्भुत कुंभ का नजारा देख रही है। श्रद्धालुओं का लगातार आने का, जनमानस का लगातार आने जाने का सिलसिला जारी है। और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो यूपी सरकार की एक पहल थी, निश्चित बहुत सफल रहा है महाकुंभ का आयोजन। और लगातार जो भक्तों की भारी भीड़ है वो लगातार संगम की तरफ बढ़ती जा रही है और सभी आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं, धर्म और अध्यात्म में डूब जाना चाहते हैं। अलौकिक, दिव्य और भव्य कुंभ की तस्वीर रोज सामने आ रही है। रोज जो देश के नेता हैं या देश के उद्योगपति हैं, सभी संगम की तरफ आ रहे हैं। और आज अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के आने का कार्यक्रम है। इसके पहले भी तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डुबकी लगाई थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डुबकी लगाई है, तो अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम भी आए हुए हैं। आज गौतम अडानी के आने का कार्यक्रम, और ऐसा माना जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 5 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल भव्य दिव्य कुंभ की तस्वीर, अलौकिक कुंभ की तस्वीर सबको देखने को, पूरी देश और दुनिया को देखने को मिल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक, आपका। बने रहिएगा हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। तो हमारे संवाददाता आलोक बता रहे थे किस तरह आस्था की डुबकी लगाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और एक और बड़ी खबर वो भी प्रयागराज से ही आ रही है, जहां साध्वी हर्षा रिछारिया को लेकर 2 धड़ों में संत बंटते हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में साध्वी हर्षा रिछारिया को लेकर 2 धड़ों में ये संत बटे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज और महाकुंभ से जुड़ी हुई, जहां साध्वी हर्षा रिछारिया को लेकर 2 गुटों में संत बंटते हुए नजर आ रहे हैं। अब निरंजनी अखाड़ा हर्षा रिछारिया के साथ खड़ा हो गया है। निरंजनी अखाड़ा के हर्षा रिछारिया के साथ खड़े होने के साथ ही अब यह भी बात साबित हो चली है या पुख्ता तौर पर कही जा सकती है कि अमृत स्नान भी निरंजनी अखाड़ा ही उन्हें कराएगा। विरोध के बाद भी मॉडल हर्षा रिछारिया के महाकुंभ में
अभी तक होने और अमृत स्नान की उनकी तैयारी पर कुछ संतों ने प्रश्न चिन्ह उठाया तो नई चर्चा छिड़ गई। इन सब के बीच अब निरंजनी अखाड़ा ने हर्षा रिछारिया के साथ वह खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और श्री निरंजनी अखाड़ा के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि हर्षा का सनातन धर्म के प्रति समर्पण और लगाव है। वह सीधी सादी लड़की है, नारी सशक्तिकरण की प्रतीक है। उन्हें अनायास निशाना बनाया जा रहा है। विरोध करने वालों को जवाब देने के लिए हर्षा को मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान कराने के लिए अमृत स्नान रथ पर बिठाकर उन्हें अमृत स्नान कराया जाएगा। वह संतों के साथ अमृत स्नान करेंगी। इसके माध्यम से समाज में एक बड़ा संदेश जाएगा कि धर्म और आध्यात्म में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे इस विशेष संवाददाता आलोक सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस खबर पर उनसे बातचीत करेंगे। आलोक, हर्षा रिछारिया एक नाम जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, अब उसको लेकर संत के दो गुट आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब आगे का रोड मैप क्या कुछ रहने वाला है हर्षा रिछारिया के संदर्भ में? जिस तरीके से हर्षा रिछारिया का संगम में आगमन हुआ और उसके बाद से ही लगातार वो चर्चा में बनी हुई है। वो निरंजनी अखाड़ा के कैलासानंद गिरी की शिष्या हैं और धर्म अध्यात्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को सीखने आई हुई हैं। और उनको लेके तमाम तरह की ये हुआ कि अमृत स्नान जब हो रहा था तो उनको वहां पर क्यों लाया गया, इसको लेके जो अखाड़ा परिषद है साधु संत दो धड़ों में बट गए हैं। लेकिन निरंजनी अखाड़ा के जो अध्यक्ष रविंद्र पुरी वो पूरी तरीके से रिछारिया के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर कोई महिला धर्म से जुड़ना चाहती है, अगर कोई महिला धर्म को देखना चाहती है, अगर कोई महिला कुंभ में आकर कुंभ की भव्यता दिव्यता साधु संतों के सत्संग सुनना चाहती है तो ऐसे में क्या बुराई है। ऐसे में बिना मतलब का एक विवाद खड़ा किया जा रहा है और हर्षा रिछारिया को लेकर जो विवाद है बिल्कुल गलत है। वो एक सीधी सादी लड़की है और वो धर्म को देखने सीखने आई हुई है और ऐसे में उसका विरोध करना सरासर गलत है। तो निरंजनी अखाड़ा के अध्यक्ष रविंद्र पुरी हर्षा रिछारिया के साथ खड़े हुए हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान में लाल चंदन का पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने उद्यान में बने अत्याधुनिक हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रेस्क्यू सेंटर वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस केंद्र में घायल और बेसहारा हाथियों की देखभाल और पुनर्वास की विशेष व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में उद्यान के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने प्राणी उद्यान के विकास कार्यों की प्रशंसा करने के साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र की एक नई पहचान इसे बताया है। तो शहीद अशफाकुल्लाह खान प्राणी उद्यान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर हाथियों के उपचार के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई। और एक और बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां बिहार के किशनगंज से आई बड़ी खबर है। किशनगंज में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पहुंचने वाली है। आज किशनगंज को सीएम नीतीश कुमार कई सौगात देंगे। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किशनगंज से जुड़ी हुई। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा किशनगंज पहुंचेगी और उसके साथ ही सीएम यहां पर किशनगंज को कई सौगात देते हुए भी नजर आएंगे। तो यह खबर किशनगंज से, जहां सीएम नीतीश की यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। किशनगंज की यह खबर जिसमें जिला में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत पहुंच रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किशनगंज के ठाकुरगंज, कोचा धामन, पोठिया, बहादुरगंज, किशनगंज प्रखंड का दौरा करेंगे। इस मौके पर जिले में करीब 350 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो यह खबर किशनगंज से हम आपको बता रहे हैं। इन योजनाओं में रमजान नदी का सौंदर्यीकरण, कॉलेज का उद्घाटन, शिक्षा, पंचायती राज, विद्युत और आपदा प्रबंधन से जुड़ी 100 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं। किशनगंज आगमन के पश्चात मुख्यमंत्री का पहला कार्यक्रम ठाकुरगंज के
कटहल डांगी से शुरू होगा। तो किशनगंज से खबर। इसके बाद से वे किशनगंज सदर के हालामाला में जल जीवन हरियाली, जीविका दीदी स्टॉल और खेल मैदान का निरीक्षण करेंगे। महेश बथना में 7.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एसडीआरएफ बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। प्रमुख परियोजनाओं में किशनगंज शहर के बीचों बीच बहने वाली मुख्य रमजान नदी का 9.87 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण, पोठिया के दामलबारी में 8 करोड़ के निर्मित पावर सबस्टेशन, कोचाधामन के डेरामारी में अल्पसंख्यक छात्रावास के पास फुटओवर ब्रिज और बहादुरगंज टेढ़ा गाछ के बीच 22 करोड़ की लागत से बनने वाले 25 किलोमीटर लंबी डबल लेन सड़क शामिल है। इसके अलावा पत्थर घाटी, बिशनपुर और कोचाधामन में 3 करोड़ से निर्मित पशु चिकित्सालय भी इसमें शामिल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक कुमार लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उससे बातचीत करेंगे। दीपक, तो आज अंततः नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा किशनगंज पहुंचने वाली है। ऐसे में लोगों को लेकर क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? और किशनगंज को आज खबर आ रही है कि बहुत बड़ी सौगात मिलेगी, बहुत बड़ी फहरिस्त है उसमें। क्या कुछ है सुरक्षा व्यवस्था के तहत इंतजाम और क्या कुछ है उनका पूरा शेड्यूल? सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर काफी लोग कयास लगा रहे हैं कि 350 करोड़ से अधिक लोगों को सौगात देने वाले हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 200 से अधिक स्थानों पर मजिस्ट्रेट सहित पुलिस बल की तैनाती की गई है। और खास बात यह है कि किशनगंज जो रमजान नदी है, वहाँ छठवर्ती एक रमजान नदी है जो वहाँ छठवर्ती पूजा अर्चना करते हैं। खास बात है, हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल उस रमजान नदी पर है। मुख्यमंत्री रमजान नदी का जो अवलोकन करेंगे उसको खास माना जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई मार्ग से ठाकुरगंज पहुंचेंगे। उसके पश्चात वो वहां से वापस हवाई मार्ग से नेहरू कॉलेज पहुंचने के बाद जीविका दीदी से मिलेंगे हालावाला में और कई कार्यक्रम करेंगे और जिला परिषद सभागार में बैठक भी करेंगे। यदि किशनगंज के स्थानीय नेताओं की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर क्या वो भी उत्साहित हैं, जोश दिख रहा है? क्योंकि किशनगंज पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री और किशनगंज के विकास के लिए बहुत सारा उन्होंने प्रोग्राम बना के रखा है और सौगात देने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर किशनगंज के काफी नेता, काफी हर्षोल्लास का माहौल है लोग में। नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर काफी लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि जेडीयू के जितने भी कार्यकर्ता या एनडीए घटक दल के जितने भी नेता है उसमें काफी नीतीश कुमार के स्वागत में तैयारी जुटे हुए हैं और काफी लोगों का भीड़ यहाँ जमवारा लगा हुआ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे संवाददाता दीपक हमें बता रहे थे कि सीएम नीतीश आज किशनगंज पहुंचने वाले हैं और किशनगंज को बहुत सौगातें देने वाले हैं और लोगों में भी काफी जोश है और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता तौर पर बहुत चुस्त और दुरुस्त कर दी गई है। वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यानी विकास परियोजनाओं में मैन पावर बढ़ाकर काम में तेजी लाए जाए। किसी भी परियोजना की गति सुस्त नहीं होनी चाहिए। हर परियोजना समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण होना चाहिए। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसके साथ यह भी जरूरी है कि हर प्रोजेक्ट के लिए एक नोडल अधिकारी तय किया जाए और उनसे साप्ताहिक प्रगति की स्टेटस ली जाए। हर प्रोजेक्ट की जिलाधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी 15 दिन पर समीक्षा करे। साथ ही परियोजनाओं की प्रगति को लेकर एक निश्चित अवधि पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर के उन्होंने यह एक अहम समीक्षा बैठक ली है। इस समीक्षा बैठक के जरिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जितने भी विकासात्मक परियोजनाएं हैं, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो चल रहे हैं, जो शुरू होने वाले हैं, उन सब पर समीक्षा की जाए और हर 15 दिन के अंदर नोडल अधिकारी या फिर जिलाधिकारी उसकी समीक्षा ले, स्टेटस रिपोर्ट से उन्हें अवगत कराया जाए। बरेली में एक बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। दरअसल बरेली सिटी स्टेशन से चलने वाली डेमो ट्रेन के पिछले इंजन में सोमवार की सुबह अचानक धुआं उठने लगा। यह धुआं देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया। रेल कर्मियों ने देखा तो ट्रेन के इंजन से डीजल का रिसाव होता हुआ उन्हें नजर आया। धुआं निकलते देख लोको पायलट ने फौरन ट्रेन रोक दी और फिर रेलवे के अधिकारियों को और आला अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी दी।
यह घटना बिलवा के पास की बताई गई है। हालांकि गनीमत यह रही कि समय रहते ही आग को बुझा दिया गया। इससे एक बड़ी रेल घटना होने से बच गई। बता दें कि बरेली सिटी स्टेशन और उत्तराखंड के काशीपुर के बीच में चलने वाली डेमो ट्रेन में ज्यादातर दैनिक यात्री सफर करते हैं। सोमवार को सुबह बरेली सिटी स्टेशन से यह ट्रेन अपने समय पर निकली थी। अचानक आग लगने की खबर फैल गई। इससे यात्रियों में हड़कंप मचा और यात्री एक एक कर ट्रेन से नीचे उतरने लगे। सूचना मिलते ही फौरन रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की। इसके बाद इंजन के डीजल टैंक से हो रहे रिसाव को रोकने के लिए उसे दुरुस्त किया गया और फिर उसके बाद ट्रेन को गंतव्य स्टेशन के लिए रवाना किया गया। सोनभद्र में पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अनपरा थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का 250 लीटर डीजल, फर्जी नंबर प्लेट, उसके साथ एक कार और अवैध हथियार बरामद किए हैं। डीजल चोरी गिरोह के 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। सोनभद्र की खबर आपको बता रहे। लगातार उस इलाके में यह शिकायत आ रही थी कि गाड़ियों से डीजल चोरी कर ली जा रही है और लोगों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर व्यावसायिक जितने भी वाहन थे उनमें यह घटना ज्यादा हो रही थी। इसी को लेकर थाना अनपरा में वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इस बात का संज्ञान लिया और उसके बाद डीजल चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ दबिश दी और उसके बाद 3 डीजल चोर गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 250 लीटर डीजल भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही एक कार भी जब्त की गई है। उन्हें हिरासत में लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पीलीभीत की पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर कला निवासी शबनम बी की पत्नी खुर्शीद खान एक मदरसे में आधुनिक शिक्षिका हैं। आरोप है कि शेरपुर कला पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा 16 जनवरी की शाम 6 बजे शिक्षिका के घर पहुंचा और घर में घुसकर शिक्षिका के मृतक जेठ खुशनूद खां के बारे में जानकारी ली। इस पर शिक्षिका ने बताया कि उनकी मृत्यु हो गई है और उनके पति घर पर नहीं है। जब वह आ जाएंगे तो उनकी चौकी पर भेज देंगे और मृतक जेठ का मृत्यु प्रमाण पत्र भी भेज देंगे। उसके बाद भी उक्त दारोगा ने घर में अकेली शिक्षिका के साथ गाली गलौज की और अभद्रता की और कहा कि तेरा पति और जेठ कमरे में है। उसके बाद शिक्षिका का हाथ पकड़कर कमरे में खींच कर ले गया और फिर गाली गलौज की। आवाज सुनकर आसपास के लोगों को एकत्र होता देख दारोगा मौके से धमकी देकर चला गया। पीड़िता ने मामले में कोतवाल और एसपी से शिकायत की पर दारोगा के विरुद्ध किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सोमवार को लगभग 12 बजे राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार एक शादी समारोह कार्यक्रम में पहुंचे। जानकारी लगने पर पीड़ित शिक्षिका भी वहां पहुंच गई और मामले की जानकारी देते हुए दारोगा की शिकायत की। राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने पीड़िता को आश्वासन दिया कि दारोगा के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और अब बात महाराजगंज की, जहां महाराजगंज में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई और लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि इसकी सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगलगी में घर में रखे सामान जल गए और लाखों रुपए का नुकसान हो गया। आग की लपटें तेज थीं। इन लपटों को देखकर आसपास के व्यापारियों में भी दहशत व्याप्त हो गया। नौतनवा थाना क्षेत्र स्थित गांधी चौक का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो महाराजगंज की यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अचानक एक घर में आग लग गई। आगलगी के बारे में यह बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट संभवतः वह वजह हो सकती है जिसके चलते आग लगी है। हालांकि जब धुआं उठता हुआ लोगों ने देखा तो वो काफी डर के साए में वहां आ गए और उसके बाद उन्होंने पुलिस को और फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी जानकारी दी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। इसके साथ ही जो भी व्यापारी इसके आसपास के क्षेत्र में थे वो वहां पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने बताया कि आगलगी की इस घटना से उनमें काफी दहशत है। यह पूरा मामला नौतनवा थाना क्षेत्र के गांधी चौक का है। वहीं जनपद मुरादाबाद बिलारी के सभागार कक्ष में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला अधिकारी अनुज सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनी।
डीएम अनुज सिंह ने बताया कि समाधान दिवस में लगभग 65 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें बिजली, अवैध भट्टे, जमीनों पर कब्जे और पुलिस से संबंधित कई शिकायतें आई हैं। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतें संबंधित अधिकारियों को सौंपकर इसका जल्द निस्तारण करवाया जाएगा और इसके लिए जो भी अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित कर दिया गया है। मुरादाबाद की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला अधिकारी ने जन सुनवाई की और इस जन सुनवाई के माध्यम से तमाम शिकायतें वहां पर उनके सामने पहुंची, जिसकी संख्या फिलहाल 65 बताई जा रही है। उन्होंने एक एक कर समस्याएं सुनी और जिस भी विभाग से संबंधित यह शिकायतें थी उनके अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण करवाया जाए। अब बात संभल की, जहां संभल पुलिस चौकी के भीतर एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पूछताछ के लिए शख्स को लाया गया था, पुलिस ने इसे चौकी में रखा था। हालांकि इस पर परिजनों का आरोप आया है कि पुलिस टॉर्चर की वजह से इस युवक की जान गई है, उसकी मौत हुई है। गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी को घेर लिया, पुलिस पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मौके पर सीओ असमोली और 2 थानों की पुलिस फोर्स भी मौजूद है, वह पहुंची, तैनात है। मृतक परिजनों के समझाने का उन्हें प्रयास किया जा रहा है। पुलिस नखासा थाना इलाके के रायसत्ती पुलिस चौकी का यह मामला है। तो संभल में पुलिस चौकी के भीतर एक शख्स की मौत हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में। साफ तौर पर उनके परिजन यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उसे टॉर्चर किया, उसे प्रताड़ित किया और जिसके चलते उसकी जान चली गई है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोग पुलिस चौकी के पास पहुंचे, हालांकि उसके बाद सीओ पहुंचे, 2 थानों की पुलिस पहुंची और इस मामले को किसी तरह शांत कराने की कोशिश की गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।